श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी की सेवकनी अजब कुंवरीबाई मेवाड़ में सिंहाड़ गांव है ता रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम रूप आधिनी है। ये श्री ठाकुर जी के रूप में आ सकते हैं, ताते श्री ठाकुर जी को वियोग ये सह सकत नहीं। ये सुबताते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग पहलू। सो वह अजब कुंवरी बाई बाल विधवा हती, सो मीराबाई के पास रहती। सो मीराबाई अजब कुंवरी बाई के गांव सिंहाड़ में रहती और मीराबाई की दूसरी सिंहाड़ हती, पर अजब कुंवरी बाई और मीराबाई एक गांव घर में रहती। सो एक समय श्री गुसाई जी आप सिंहाड़ पधारे, तब बाग में उतरे। तब मीराबाई आपके दर्शन को गई, तब अजब कुंवरी बाई हूँ साथ गई। तब श्री गोसाई जी को अजब कुंवरी बाई ने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप सौ देखे। तब मन में आई, जो हाँ इनकी सेवकनी हूँ तो भली है। पाछे भेंट धरी के दर्शन करी के तुरंत ही मीराबाई तो फिरी। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो यह भेंट तो हम नहीं राखें, हमारे काम की नहीं। तब और वैष्णव ने मीराबाई सो कही, जो ये तो अपने सेवक बिना काहू की भेंट राखे नहीं। ता पाछे भेंट फिर दीनी। तब अजब कुंवरी बाई ने कही, मीराबाई सो जो तुम कहो तो हाँ इनकी सेवकनी हूँ। तब मीराबाई ने नहीं करी, ता पाछे दो घर को गई। तब अजब कुंवरी बाई को महाविरह ताप भयो और ज्वर आयो। तब मीराबाई ने पूछ्यो, जो तोकू कहाँ भयो? अभी तो तू आछी हती। तब अजब कुंवरी बाई ने कह्यो, जो हाँ तो श्री गुसाई जी की सेवक बिना होई रहूंगी नहीं। मैं तो उनके दर्शन करत साक्षात श्री कृष्ण को देखे, ताते मोए ताप भयो। तब मीराबाई ने कह्यो, जो जैसी तेरी इच्छा। पाछे अजब कुंवरी बाई सावधान हुई कि श्री गुसाई जी से विनती कराई, जो महाराजा धीराज अजब कुंवरी बाई कहत हैं, जो मोको नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के अजब कुंवरी को नाम सुनायो। पाछे श्री गुसाई जी को विनती करी के अपने घर पधराई। पाछे श्री गुसाई जी को भली भांति सौ रसोई करवाई। ता पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धर के श्री गुसाई जी ने भोजन किए। ता पाछे वैष्णव सेवक जो साथ के हते तिनको महाप्रसाद दियो। पाछे थाली को महाप्रसाद अजब कुंवरी बाई को दीनो। सो लेत मात्र सर्व ज्ञान स्फूर्त भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी उत्थापन के समय गादी तक्यान पर बिराज की कथा कही। ता समय आत्मनिवेदन को प्रसंग कयो। सो अजब कुंवरी बाई सुनियो। तब अजब कुंवरी बाई ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको कृपा करी के आत्मनिवेदन करवायो चाहिए। ता पाछे श्री गुसाई जी ने विधि पूर्वक आत्मनिवेदन करवायो। पाछे सर्व मार्ग की रीति समझाई। ता पाछे श्री गुसाई जी को घणो आग्रह करके दिन चार राखे। भली भांति सौ सेवा करी, भली भांति सौ सामग्री रसोई करावती। ता पाछे श्री गुसाई जी विजय करवे को विदा मांगन सो चले। तब तुरंत ही अजब कुंवरी बाई को विरह पाछो उपजन लाग्यो। सो अत्यंत आर्त भई प्राणांत होने लाग्यो। तब दासी ने दौड़ के श्री गुसाई जी से पुकार के विनती कीनी, जो महाराज अजब कुंवरी बाई के प्राण निकसत हैं। यह सुन के श्री गुसाई जी आप तो पाछे पाँव उधारे। तब श्री अजब कुंवरी बाई ने श्री गुसाई जी के चरण स्पर्श करे। तब सावधान भई। तब श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज राज के दर्शन बिना मोते रहो नहीं जात, प्राण नहीं टिकेंगे। तब श्री गुसाई जी अपनी पादुका जी पधराई दिए और श्रीमुक्त आप आज्ञा किए, जो तोकू जब विरह ताप होए तब इनको तू दर्शन करियो, सो तोकू मेरे दर्शन होंगे। ता पाछे कहें, जो तू जैसे मेरी सेवा करी या ही रीति सो सदा इनकी सेवा कीजो। ऐसे सब बात कहे कि सिखाए के ता पाछे आप विजय भई। तब अजब कुंवरी बाई ने बहुत भेंट करी। ता पाछे श्री गुसाई जी आप तो गुजरात पधारे। ता पाछे अजब कुंवरी बाई पादुका जी की सेवा करन लागी। सो प्रेम संयुक्त सब काज करे, सेवा भली भांति सौ मार्ग की रीति सौ करे। सो श्री पादुका जी सब सानुभावता जनावे बातें करे। सो जब श्री गुसाई जी को दर्शन न होए, तब अजब कुंवरी बाई को विरह ताप चढ़े। तब श्री पादुका जी को टेरा खोल के देखे तो श्री गुसाई जी को बिराजे भाई दर्शन पाई, जो आप पोथी देखत हैं। सो श्री गुसाई जी आते सब वार्ता करते। पाछे श्री गुसाई जी के कृताते अजब कुंवरी बाई को साक्षात श्री गोवर्धननाथ जी हूँ दर्शन देन लागे। सो श्री गोवर्धननाथ जी आप वहाँ सौ बातें करे, चौपड़ खेले, हास्यादिक करे। सो ऐसे नित्य दर्शन देवे। जा दिना दर्शन न होए ता दिन या जलपान न करे, कुंवरी बाई पड़ी रहे। ता पाछे श्री गोवर्धननाथ जी जब पाँव धारे तब दर्शन करें। ता पाछे जो कछु नौतन नौतम सामग्री सिद्ध करिए ते सबरी सिद्ध कर रखती और श्रीनाथ जी को भोग समर्पती। भाव प्रकाश या मैं यह जतायूं, जो गुरु में अलौकिक बुद्धि दृढ़ बने तो श्री ठाकुर जी सानिध्य आप ही ते बन जाए, ठाकुर इनके अधीन होए रहे।
वार्ता प्रसंग दूसरो। सो एक समय श्री गोवर्धननाथ जी काऊ वैष्णव के घर अटके, सो यहाँ आई न सके। सो दूसरे दिन राजभोग आरती पाछे श्री गोवर्धननाथ जी आप तो पधारे, तब देखे तो अजब कुंवरी बाई घनी व्याकुल है। ता पाछे श्री गोवर्धननाथ जी हंसे और बाई के संग खेले, भोग धर्यो सो आरोगे। ता पाछे जान लागे। तब अजब कुंवरी बाई ने कही, जो होतो तो ये जान न देऊंगी। तब श्री गोवर्धननाथ जी ने कहो, जो अब तो गए बिना काम चलेगो नहीं। जबलो श्री गुसाई जी आप विराजत हैं, तबलो तो जानो और आवनो ही बनेगो। तद उपरांत समय पाई बहुत वर्ष लगी, तेरे ही पास में सिहान में यह तेरी कोठरी में ही बैठो रहूंगो, तेरे पास यहाँ ही रहूंगो, यह स्थल छोड़ के कहूँ न जाऊंगो। तब प्रसिद्ध सबन को दर्शन यहाँ ही देऊंगो। तब अजब कुंवरी बाई ने कहो, तुम्हारो कहो मैं कैसो साच मानो, तुम्हारे भक्त तो अनेक हैं, ताते तुम्हारो कछु भरोसो पड़त नहीं मोए। तब श्री गोवर्धननाथ जी कहे, जो मैं तो सो सत्य कहत हूँ, सो सत्य ये मेरो वचन है, या में संदेह मत करे। ऐसे कही के ता पाछे कहो, जो तू अब चिंता करे मती, आज पाछे तो को मैं नित्य दर्शन देऊंगो। ता पाछे श्री गोवर्धननाथ जी आप तो पधारे। सो दो ही समय यहाँ जब श्री गुसाई जी अनौसर करते, तब आप वहाँ पधारते। भाव प्रकाश। या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो ठाकुर अपने जन को ताप सही सकत नहीं, तासो जो को भक्त विरह ताप करी उनको भजत हैं, तिनके वे आधीन भय रहत हैं, सदा सर्वदा निकट रहत हैं। सो यह पुष्टि मार्ग विरह आतुरता ते स्फलित होते हैं, ताते या मार्ग में श्री गोवर्धननाथ जी सदा सानिध्य रहत हैं। सो अजब कुंवरी बाई को ताप जान के श्री गोवर्धननाथ जी आप ब्रज छोड़ के मेवाड़ में पधारे, आ जाऊं विराजत हैं। सो जबलों अजब कुंवरी बाई की आदिदैविक प्रकार से स्थिति है, तहाँ तय श्री गोवर्धननाथ जी मेवाड़ में विराजेंगे। सो वह अजब कुंवरी श्री गुसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवरिया हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।